बच्चों के वेट एंड हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए मैं जो जो चीज़ें बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये वाकई में वर्क करती है। ये रिसर्च डॉक्टर की रिकमेंडेड चीज़ें हैं और ये वाकई असर भी करती है। एक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बहुत सारी मॉम्स का कि क्या हम बेबीज़ को पीडियाश्योर दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो किस एज से देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए? पीडियाश्योर के बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और क्या ऐसा दे के बेबीज़ की वेट एंड हाइट क्विकली इंक्रीज़ हो। तो आज की वीडियो में सब कुछ पीडियाश्योर, उसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और साथ ही साथ एक्स्ट्रा चीज़ें जिससे आप अपने बेबीज़ का वेट एंड हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहली बात कि पीडियाश्योर क्या बच्चों के लिए सेफ़ है या नहीं है, तो मैं कुछ इसके रिजल्ट्स बता रही हूँ जो कि मेडिकल हिस्ट्री भी शो करती है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस मॉम्स ने भी शेयर किया है और मैंने अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में भी इसके रिजल्ट्स देखे हैं, वहाँ पे भी ये यूज़ हुए हैं। तो मैं आपको कुछ रिज़ल्ट बता रही हूँ जिसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि पीडियाश्योर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अमूमन पीडियाश्योर जो सेफली शुरू किया जाता है 1 से 2 साल के बच्चों के लिए शुरू किया जाता है और कॉमन इसका मेथड ये होता है कि दूध में दिन में 2 दफ़ा दिया जाता है और विद इन कुछ वीक्स बच्चों का वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। हाइट के बारे में पीडियाश्योर का कंपनी का ये दावा है कि ये हाइट भी क्विकली इंक्रीज़ करती है। हाइट के बारे में किसी ने कोई ऑब्ज़र्व नहीं किया कि बच्चों का हाइट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हाइट का टोटली डिपेंड जो है वो जीन्स पे होता है। जीन्स में अगर पेरेंट्स में, फैमिली में बच्चा किसी के साथ जीन्स मैच कर रहा है तो उसी के मुताबिक उसकी हाइट होगी। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाइट को इंक्रीज़ करती है लेकिन उसका ताल्लुक पीडियाश्योर से बिल्कुल नहीं है। पीडियाश्योर में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हार्श होते हैं। हार्श का मतलब जो कि नुकसान देते हैं हेल्थ को। वो क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़, इसमें हाई नहीं है बल्कि हाईएस्ट अमाउंट में शुगर होता है। अब सिंपल अल्फाज में कह लें, मुट्ठी भर के आपने शुगर बच्चे के मुंह में डाल दिया, टोन्स दिया, ये शुगर इतने अमाउंट में होता है और ये शुगर जो होता है ये हाई कैलोरीज होती है। बच्चों को जब इतना हाई शुगर देते हैं तो बच्चों के लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है और भी सारी बीमारियां बच्चे जन्म लेते हैं। कुछ मदर्स ने भी ये दावा किया है कि हमने बच्चों को शुरू एजेस में पीडियाश्योर पिलाया था और बच्चों के लिवर पे, उनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो आए थे, लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ा था। और बच्चों के लिए शुगर का इस्तेमाल वैसे भी मना किया जाता है। पीडियाश्योर से कुछ बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, रेशेस हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, मोशन हो सकते हैं, कब्ज हो सकती है। और जितनी भी रिसर्च के मुताबिक बच्चे देखे गए हैं जिन्होंने शुरू एजेस में पीडियाश्योर पिया है तो उनमें ये देखा गया है कि उनको अभी ग्रो हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो सारा पैटर्न ही डिस्टर्ब हुआ, यानी उनको भूख ही कम लगती है। ये एपेटाइट पे असर डालते हैं और बच्चे मोस्टली भूख फील ही नहीं करते और ये उसी टाइम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं। यानी सिंपली मैं अपने घर के बच्चे की बात करूं जो कि मेरा नहीं है, फैमिली का बच्चा है, उन्होंने 2 से 3 साल में पीडियाश्योर स्टार्ट किया था और 2 साल तक तकरीबन पिया था और अभी वो 8 से 9 साल का है। अभी उनको ज़बरदस्ती और मार मार के ही खिलाया जाता है क्योंकि वो खुद खाना खाने के भी आता भी नहीं है और ये मेडिकल रिसर्च भी कहती है। साथ ही साथ मेडिकल रिसर्च ये भी कहती है कि ये बच्चों को लेज़ी भी बना सकती है, यानी बच्चों को लेज़ी बनाती है और स्वीट की तरफ ज़्यादा राइव करती है और ये चीज़ भी मैंने अपनी फैमिली के बच्चों में देखी है। और साथ ही साथ टाइम के साथ बच्चे ऐसे ओबेस हो जाते हैं, ओबेसिटी उसमें आ जाती है कि वो अचानक से एबनॉर्मली फूल जाते हैं। मैंने ये चीज़ अपने फैमिली के बच्चों में देखी है, एबनॉर्मली इतना फूल जाते हैं कि वो अपनी एज से बड़े लगने लगते हैं और लोग कहते हैं ये हेल्दी हो गए हैं, वो हेल्दी नहीं होते, वो एक्चुअली उनकी जो एक्टिविटीज़ है उस लिहाज से ये बिल्कुल डल होते हैं, सुस्त होते हैं, मेंटली भी वो इतने तेज़ नहीं होते, लेकिन जो बॉडी लिहाज से हैं तो अपने एज से बड़े लगते हैं और अजीब से मोटे पेट निकलना, इधर उधर से सारे निकले हुए लगते हैं और ये ओबेसिटी रियल में काज करती है। ये भी चीज़ मैं देख चुकी हूँ।
इन सिंपल वर्ड्स बहुत सारी मदर्स ने ये दावा किया है कि हमारे बच्चों का हेल्दी ग्रोथ नहीं हुआ, और कुछ मदर ने दावा किया है और कुछ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि बच्चों में लॉन्ग टर्म में ओबेसिटी और ईटिंग जो हैबिट्स हैं उसको भी स्लो डाउन करती है, और बच्चे खाते ही नहीं है, स्वीट की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। और चूँकि कुछ माओं को पता नहीं है तो उनको मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि ये वाकई में ओबेसिटी काज करती है, और बच्चे का जिस्म अजीब तरीके से लटका हुआ सा फूल जाता है, जैसे एक प्रेग्नेंट मदर का प्रेगनेंसी के बाद होता है। और ये चीज़ मेरी फैमिली के बच्चे में भी है। तो पीडियाश्योर के इंतहाई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप सबको अवॉइड करने चाहिए। पीडियाश्योर क्या, जिस तरह मदर्स इंश्योर लेती हैं वो भी सेम कैटेगरी की चीज़ है। ये शुगर अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और ये इसीलिए वेट गेन, अगर बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा लेते हैं तो अनहेल्दी वेट गेन भी होता है। अच्छा जी, इसके बरक्स हम ऐसा क्या लें कि हमारे बेबीज़ का वेट जो है वेट और हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाए। तो वो चीज़ें मैं आपको सिंपली बता दूँ, शॉर्टकट की तरफ ना जाए। आप सिंपल रूटीन अपने बेबी का फॉलो कीजिए। बनाना अपने बेबी के फूड में, स्पेशली ब्रेकफास्ट में ज़रूर दीजिए। 2 से 3 बनाना, जिससे अच्छा खासा वेट गेन होता है और बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बच्चों की इसी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। सेकेंडली, आप अपने बेबीज़ के फूड में पोटैटो ऐड करें। पोटैटो कार्ब्स रिच है, और पोटैटो अच्छी चीज़ है वेट गेन के लिए। साथ ही साथ बच्चों के एपेटाइट को इंक्रीज़ करने के लिए सागों का एडिशन कर सकते हैं। सागो एक हेल्दी चीज़ है, बच्चों के स्टमक को रेगुलेट करती है और बेस्ट बनाती है, परफेक्ट बनाती है। डेट्स का इस्तेमाल बच्चों के ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट से पहले 2 से 3 डेट्स बच्चों को दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, बच्चों के हेल्दी होने की ज़मानत है। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ 2 से 3 खजूर बच्चों को ब्रेकफास्ट से पहले दीजिए, बिल्कुल ना हार मुँह, और आपके बच्चे पूरी उम्र हेल्दी रहेंगे। अब हाइट इंक्रीज़ करने की बात आती है तो कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। खाने में स्पेशली नट्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए ज़्यादा करें, और वो भी ब्रेकफास्ट में किया करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। गुड अमाउंट जो नट्स होते हैं उसमें गुड अमाउंट में फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ये जो होता है बच्चों की बोन्स हेल्थ को इम्प्रूव करता है। स्पेशली इसमें आलमंड्स, पिस्ता और वालनट काउंट किए जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि बच्चों की हड्डियों के लिए और उनकी हाइट इंक्रीज़ के लिए बेस्ट समझे जाते हैं। वो ये है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बच्चों के करवाया करें। अगर बच्चा छोटा है तो आप खुद करवाएं, बड़ा है तो उनको ये प्रैक्टिस दिया करें। हैंगिंग एक्सरसाइजेज, पहले ज़माने में लोग हैंगिंग को सुबह सवेरे एम्प्टी स्टमक हैंगिंग को एक बेस्ट प्रैक्टिस समझते थे कि हाइट इंक्रीज़ होती है। अब लोग एडवांस हो गए, अब इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो वाकई ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। तो हैंगिंग एक्सरसाइज मस्ट किया करें बच्चों के लिए। एम्प्टी स्टमक ये बेस्ट होता है बच्चों की हाइट इंक्रीज़ के लिए, और साथ ही साथ स्किपिंग को भी बेस्ट समझा जाता है बच्चों की हाइट इंक्रीज़ करने के लिए। ये मसल्स की हड्डियों की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये बच्चों के लिए हेल्दी समझे जाते हैं। इस वीडियो में जितनी भी मैंने डिटेल्स दी ये पीडियाट्रिशियन के मुताबिक ही दी है। ये सारी डिटेल्स आपके बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव एंड 100% सेफ़ होने वाली एंड इफ़ेक्टिव भी होने वाली। जस्ट ट्राई करें, आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।